नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम पर चर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज किए गए मौसम की अगर हम बात करें, डेंस टू वेरी डेंस फॉग यानी जिसमें कि विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम होती है, वो हमें पंजाब के कई इलाकों में, हरियाणा में, वेस्ट उत्तर प्रदेश में, ईस्ट उत्तर प्रदेश में और वेस्ट मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। डेंस फॉग की अगर हम बात करें जिसमें कि विजिबिलिटी 50 मीटर से 199 मीटर तक रहती है, वो हमें ईस्ट मध्य प्रदेश, झारखंड, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार में कई जगह पे देखने को प्राप्त हुई है। कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे यानी ठंडा से बहुत ठंडा दिन की जो कंडीशंस है वो हमें ईस्ट उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में एक आध जगह पे देखने को मिली है। ठंडे दिन की कंडीशंस हमें सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड हुई हैं। अगर हम आज के वीडियो की हाइलाइट्स की बात करें तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगले 7 दिनों में जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर फॉग का लेयर बना हुआ है उसमें कैसे परिवर्तन आने की संभावनाएं हैं। साथ ही जो पूर्वी भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर ठंडा दिन चलने लग रहा है उसका अगले 7 दिनों में कैसा पूर्वानुमान रहेगा। अगर हम आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो वह एक पश्चिमी विक्षोभ हमारा 70 डिग्री ईस्ट और 32 डिग्री नॉर्थ के आसपास स्थित है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स अभी भी उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर से चल रही हैं और इनकी रफ्तार 135 नॉट तक की है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 27 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी रीजन जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है उनको इम्पैक्ट कर सकता है। अभी जो पश्चिमी विक्षोभ चल रहा है और आने वाला जो पश्चिमी विक्षोभ है उनके प्रभाव में अगर हम आने वाले 7 दिनों की वार्निंग्स की बात करें तो समूचे इंडो गंगेटिक मैदानी इलाकों में यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें घने से बहुत घने कोहरे की ऑरेंज अलर्ट वार्निंग हमने अगले 5 दिनों के लिए जारी की गई है। इसके साथ ही जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां आज के लिए ठंडे दिन की भी वार्निंग जारी की गई है। बिहार में अगले 5 दिनों के लिए ठंडे दिन की वार्निंग जारी की गई है। इसके बाद 28 और 29 दिसंबर को जो फॉग का तीव्रता है और उसका जो स्प्रेड है उसमें कमी आएगी और आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए 28-29 दिसंबर के लिए घने कोहरे की येलो कलर की वार्निंग जारी की गई है। अब अगर हम पश्चिमी हिमालयी प्रदेशों को यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को देखें तो वहां पे अगले 5 दिनों के लिए डेंस फॉग की येलो कलर की वार्निंग जारी की गई है। इसके साथ ही जैसे ही नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा 27 तारीख से, तब वहां पे बारिश और हिमपात हो सकता है और उस कारण से जो फॉग की वार्निंग है वहां पे 5 दिनों के बाद नहीं दी गई है। अगर अब हम उत्तर पूर्व भारत को देखें तो वहां पे अगले 3 दिनों के लिए घने कोहरे की येलो कलर की चेतावनियां जारी की गई हैं यानी 26 दिसंबर की सुबह तक वहां पे हर दिन सुबह और रात में घना कोहरा हो सकता है। उड़ीसा में अगले 5 दिनों के लिए यानी 28 दिसंबर की सुबह तक घना कोहरा एक आध जगह पे हमें देखने को मिल सकता है, इसलिए वहां के लिए भी येलो कलर में घने कोहरे की चेतावनियां जारी की गई हैं। जो उत्तरी मध्य प्रदेश है यानी मध्य प्रदेश का उत्तरी जिले जो हैं और झारखंड के जो उत्तरी जिले जो हैं जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार से सटे हुए हैं, वहां पे 25 तारीख तक यानी अगले 2 दिनों के लिए घने कोहरे की येलो कलर में चेतावनियां जारी की गई हैं, जिसमें ईस्ट मध्य प्रदेश के लिए आज ठंडे दिन की भी चेतावनी जारी की गई है, इसलिए उसे ऑरेंज कलर में रखा गया है। अगर हम उत्तरी राजस्थान और उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पे अगले 24 घंटे में यानी कल सुबह और आज रात और कल सुबह घना कोहरा एक आध जगह पे देखने को मिल सकता है, इसलिए वहां के लिए भी हमने येलो कलर की वार्निंग जारी की है। अब अगर हम न्यूनतम तापमान के पूर्वानुमान की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ अभी 70 और 32 डिग्री नॉर्थ पे स्थित है और अगला पश्चिमी विक्षोभ 27 तारीख तक इसका प्रभाव वेस्टर्न हिमालयन रीजन पे आने की संभावना है। तो उसके प्रभाव, इन दोनों के प्रभाव में अगर हम न्यूनतम तापमान को देखें तो
नॉर्थ वेस्ट इंडिया, महाराष्ट्र और सेंट्रल इंडिया के ऊपर अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। उसके बाद अगले 5 दिनों में उसमें कोई सिग्निफिकेंट परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, तब्दीली नहीं होगी, लेकिन उसके बाद अगले 2 दिनों में ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। उसके बाद इसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज होने की संभावना नहीं है। गुजरात राज्य के लिए अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। उसके बाद इसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज होने की संभावना नहीं है। देश के बाकी बचे हुए स्थानों में न्यूनतम तापमान में कोई भी सिग्निफिकेंट परिवर्तन होने की अगले 7 दिनों में संभावनाएं नहीं है। हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण साउथ तमिलनाडु और उससे सटे हुए कोमरिन रीजन के ऊपर स्थित है, तो उसके प्रभाव में हमने मछुआरों के लिए कोमरिन एरिया और गल्फ ऑफ मन्नार में चेतावनियां जारी की गई हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो अगले 2 दिनों के लिए वहां पे 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उसके अलावा उसके बाद मछुआरों के लिए तीनों ही ओशंस में कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है। अब जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो हमने डेंस फॉग की और ठंडे दिन की यानी घने कोहरे और ठंडे दिन की जो चेतावनियां दी हैं, उनसे क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं उसके आप अपने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये ट्रांसपोर्ट और एविएशन सेक्टर को प्रभावित कर सकता है। विमानों और ट्रेन में देरी हो सकती है। साथ ही पावर सेक्टर में भी पावर लाइंस की ट्रिपिंग हो सकती है और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही हम फोरकास्ट के साथ जो एक्शंस डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को सजेस्ट करते हैं वो भी अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट और एविएशन के लिए जो इस इम्पैक्ट को यानी घने कोहरे और ठंडे दिन का जो प्रभाव है उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए जो एक्शंस बताते हैं वो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट और एविएशन सेक्टर के लिए और पावर सेक्टर के लिए आप सब हमसे हमारी मौसम की ऐप, मौसम की वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको मौसम की नवीनतम जानकारियां प्राप्त हो सकती है। नमस्कार, जय हिंद।